मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलें। झूठ जहां नहीं बोलना हो वहां मत बोला करो। हम बात बात पर झूठ बोल जाते हैं ना भैया, ज्यादा झूठ बोलनी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, झूठ कहां बोलो। हमारे भागवत में भी कहा गया है कि अगर 7 जगह कोई जीव झूठ बोले तो उसका पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता है। ये 7 जगह कौन कौन सी हैं? जैसे स्त्री का विवाह हो रहा हो, वहां यदि व्यक्ति झूठ बोल जाए, कोई कन्या है उसका विवाह हो रहा हो और आपकी एक झूठ से उसका विवाह टूट रहा हो, एक झूठ से वो विवाह बचता हो, तो वहां आपको झूठ बोल देना चाहिए। उस झूठ का दोष नहीं लगता। किसी के प्राण निकट आए हो, उस क्षण यदि जीव झूठ बोले तो दोष नहीं लगता। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और वहां तुम झूठ बोल जाए, वो बच जाए, तो वहां का दोष नहीं लगता। भूख लग रही हो, अगर झूठ बोलकर भोजन प्राप्त हो जावे, भूख परंतु इतनी तीव्र हो कि अगर आप कुछ ना खाएं तो आपके प्राण निकल जाएं, तब तो झूठ बोल दोगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि झूठ बोलना, भूख लग रही है, बराबर संसार में झूठ बोल बोल कर अपना जीवन व्यापन करें, ये नहीं चल पाएगा। बोली जय श्री कृष्णा। इसीलिए सत्य की वंदना की गई है। भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में सत्य का निरूपण किया है। सत्यम परम धीमहि। कैसा सत्य? बोला अधूर सत्य, जो प्रथम में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य ही प्रतिपादित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि इस संसार में मुझे नहीं लगता सत्य से बड़ा कोई धर्म होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म होता हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म वही है जो सत्य का निरूपण करता हो, और जो सत्य का निरूपण नहीं करता वो अधर्म है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धर्म के साथ साथ ये भी बतलाया है कि कैसा उसका स्वभाव है। धर्म प्रोक्षते के तव्यो परमो निर्मत शरणं सदा, वेदं वास्तवयं वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवती
सत्यो हस्ते वरुणे ते तत्र कृतभीषु सुभीषणम् धर्म न दोषर सत्य समाना सत्य समाना आगम निगम पुराणे बखाना आगम निगम पुराण बखाना। व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में यही कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलें। कैसा सत्य? और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ये सिखलाती है श्रीमद् भागवत कथा। वो भागवत कथा कैसी कथा है? बोलो, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कि कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और क्या क्या करने वाली है? कहा तापत्रोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है कृष्ण कथा। इसीलिए जीव को इस श्रीमद् भागवत कथा की शरणागति ले लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय मिले तो भागवत की शरणागति लो। भागवत क्या है ये बताया वेद व्यास जी महाराज ने कि ध्यान देना, एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरो गलितम फल सुपेमृते मुखादमृत संयुक्तम पिबतु भागवतम रसमाल्यम महुरो रसिक भवे भावुका। निगम कल्प तरो गलितम फल सुख मुखाद मृत संयुक्तम पिबतु भागवतम रसमाल्या महुरो रसिक भवे भावुका। ध्यान देना, एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर एक फल लगा हुआ है जो है मृत संयुक्तम, जिसमें अमृत भरा हुआ है। ये फल नीचे की ओर कैसे आया? कहा तोते का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया है। क्या ये पहले भी फल इतना ही मीठा था? बोला नहीं। तो ये मीठा कैसे हुआ? कहा इसको मीठा मधुर किया है सुख का मुख लगने से, कि तोते का मुख लगने से ये फल मीठा हो गया। अब आप कहेंगे कि महाराज ऐसा होता है क्या कि तोते का मुख लग जाए और फल मीठा हो जाए? हाँ भैया, सही बात है। आपने देखा होगा बेर का वृक्ष या कोई भी वृक्ष जिसका फल तोते ने खा लिया ना थोड़ा सा, उसके बाद में वो फल आप खा के देखना, निश्चित मीठा होगा। और ये तो लौकिक तोता है, परंतु जिस तोते ने मुख लगाया है वो तोता कौन से मुख का है? कहा वो शिव मुख का तोता है। वो तोता शिवमुखी है। वो तोता इस फल को नीचे की ओर लेकर आया है। तो कहा क्या करें? कहा पिबतु भागवतम रसमाल्या महुरो रसिक भवि भावुका। इसे फल का नित्य निरंतर पान करना चाहिए। कहा महाराज कितनी बार पान करें? आज यहाँ पान किया है, कल कहीं और हो रहा है, वहाँ पान करें। नित्य निरंतर भागवतें तो चलती रहती हैं, कितना पान करें? कहा है नित्य करते रहना चाहिए। कहा महाराज ठीक है, इस फल को सुख नीचे लेकर आया है, परंतु वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है पिबतु रसमालम पिबतु भागवतम रसमाल्या,
कि महाराज भागवत को पिया तो नहीं जाता, सुना जाता है ना। तो वेद व्यास जी महाराज यहाँ ये भी लिख सकते थे, पिबतु भागवतम रसमाल्या की जगह सुनो तो भागवतम रसमाल्या। ये पिब अर्थ कहां से आया, पिब शब्द कहां से आया? तो सूत जी महाराज कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ने बिल्कुल सही यहाँ पर भाव रखा है। ध्यान देना, जो चीज आप सुनेंगे वो एक